ये दौर वो है जिसके तमाम इशारे जो है उस मलमुल कुबरा की तरफ इशारा करते हैं। जिस जंग ने, जिसको सबसे बड़ी जंग कहा जाता है, जिस जंग के बाद ये दजाल का और ईसा अलैहिस्सलाम का और मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, तो ये वो जंग है जिसका जिक्र इस तरतीब से किया गया है मिशकात शरीफ में खास तौर पे, कि जिसमें मुसलमानों का एक इल्हाक होगा रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस के साथ में, जिन्होंने आपस में इल्हाक करके एक कॉमन एनिमी को डिफीट देनी है अकॉर्डिंग टू अहादीस। और उसके बाद उसका सारा क्रेडिट जो है वो ऑफ कोर्स रोमन क्रिश्चियंस ने लेके जाना है, और जिसके बाद वो दोबारा मुसलमानों के साथ जंग बरसरे प्रकार हो जाएंगे। और इस जंग को सबसे जरूरी जंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 3 हिस्से किए गए हैं हदीस के मुताबिक। एक तिहाई हिस्सा वो है जो भाग जाएगा, जो और इस जंग से दूर हो जाएगा। एक तिहाई हिस्सा वो है जो शहीद हो जाएगा, शदीद ब्लडशेड होगा। और एक तिहाई हिस्सा का मतलब है कि अगर आप दौर की पॉपुलेशन मुसलमानों की ले तो ये 60-70 करोड़ लोगों के कत्ल का जिक्र है इस हदीस के मुताबिक। 60-70 करोड़ लोगों के बेघर होने का जिक्र है, और 60-70 करोड़ जो बचेंगे वो हैं जो फातेह करा पाएंगे, और दोबारा से दमिश्क, शाम और इन रीजन के अंदर जंग होगी, और दोबारा से फिर इस्तांबुल में मुसलमानों का परचम लहराएगा। ये वो इशारे हैं, ये वो जरूरी पॉइंट्स हैं जो इस वक्त डिस्कस करने के हैं, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल सीन जो पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल ओवरव्यू चल रहा है उसमें ये सारे इल्हाक हमारे सामने आते जा रहे हैं। हमने अपना हक आइडेंटिफाई करके इस सारी सिचुएशन में अपना रोल प्ले करना है। हमारे बाद इसके फौरन बाद ज़हूर है मेहदी अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का और दज्जाल का। ये जो पूरा स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होगा ये इस जंग के फौरन बाद होगा, जब हम कॉन्स्टेंटिनोपल में यानी इस्तांबुल में जब हम परचम लहराएंगे, जहां अल्लाह ऊपर किनारा लगा के हदीस के मुताबिक मुसलमान दाखिल होंगे। ये वो मकामात आ गए हैं वक्त के, जो हम इंशाल्लाह हमारे सामने ये मौजूदा अल्लाह के इंशाल्लाह ज़रूर रज़ी होंगे। हमारे इस वक्त रोल मॉडल वो बनने चाहिए जो अपनी तबई मौत को अलार्म क्लॉक समझ के जाने के वक्त के इंतजार में है कि कब हमारा हक बातिल नजर आए और कब हक के रास्ते में जहाद कर ले। सिर्फ कुरान से शुरू होना चाहिए, दीन सिर्फ कुरान पे खत्म हो जाना चाहिए। मैं कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं कर रहा जो कुरान से बाहर है। ये सूरह तौबा की 111 नंबर आयत है, इन्नल्लाह हश्तरा, अल्लाह ताला ने खरीद ली तुमसे क्या चीज, मोमिनीन से क्या खरीदा अल्लाह ताला ने। इंसान के पास है ही क्या अल्लाह ताला को देने के लिए? 2 ही चीजें होती है, एक उसकी जान और एक उसका वो माल जिसको वो कब्र में भी लेके जाने की कोशिश करता है, और जिससे पीछा नहीं छुड़ा। मौत से ऐसे डरता है मोमिन जैसे मौत खुदा ना खासा कोई जुल्म बन के आती है। मौत तो वो विसाल है जो आशिक का माशूक से होता है, जो खालिक का मखलूक से होता है, और ये तो समझने की बात है। कुरान भरा हुआ इस चीज से कि मर जाओ अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह। जिसने जहाद नहीं किया उसके साथ इन्नल्लाह हश्तरा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ये आयत अल्लाह ताला की कहती है कि जिसने जन्नत ली उसका पूरा पेरिमीटर दिया। इसको फौजल कबीर से ही आयत खत्म होती है, फौजल कबीर पे, कि अल्लाह ताला ने तुमसे खरीद ली, तुमसे तुम्हारी जाने, तुम्हारे माल किस चीज के बदले, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट की शराइत क्या है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल होगा या कत्ल करेगा सिर्फ उसको जन्नत मिलेगी। ये कि हम मरने के लिए आए थे, हम सिर्फ और सिर्फ जान देने के लिए और कत्ल करने के लिए आए थे। लफ्ज लिखा हुआ है। मैं और आप बाहर सड़क पर निकल के कत्ल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें हमारा हक और बातिल मुबहम कर दिया गया, उसमें इबाहम जनरेट कर दिया गया। वरना इस वक्त हमारे दौर का यजीद भी जिंदा है और हर हुकूमत में जिंदा है, सिर्फ एक मुल्क में नहीं, हर दौर में जिंदा रहेगा। हुसैन क्यों नहीं आता? वो मेरे वालिद साहब का शेर मैं आपको सुनाता हूँ। हिस्सों का कहत है इतने हवास होकर भी, हिस्सों का कहत है इतने हवास होकर भी, बड़ा ही खुश है जमाना उदास होकर भी, हजार कर्ब मगर करबला नहीं कोई, हजार कर्ब मगर करबला नहीं कोई, हुसैन कोई नहीं इतनी प्यास होकर। यानी हम देखते हैं सब कुछ, हम आप तलवार नहीं उठाते। मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ इन लोगों ने उठाई तलवारें हमारे सामने। मैं कुछ 100 साल पहले भी नहीं जा रहा कि इब्राहिम अकील के सर पे $9 मिलियन था, इब्राहिम कुवैसी के सर पे $11 मिलियन था।